चक्रवाती तूफान यास पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित। तूफान से गांगे पश्चिम बंगाल और तटीय ओडिशा में भारी बरसात के आसार। मध्य बंगाल की खाड़ी में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। विदर्भ के ब्रह्मपुरी में अधिकतम तापमान रहा 42.5 डिग्री। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। चक्रवाती तूफान यास पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थिर। तूफान यास बढ़ा उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर। उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों को हाई अलर्ट। 26 मई तक चक्रवात के पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट से गुजरने की आशंका। चक्रवात की गति हो सकती है 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा। गांगे पश्चिम बंगाल के गिने चुने स्थानों पर तेज बारिश के आसार। तटीय ओडिशा में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज वर्षा का अनुमान। असम और मेघालय में कहीं कहीं होगी भारी बारिश। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए बात करते हैं चक्रवाती तूफान यास के बारे में, जिसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक से दूरदर्शन किसान के संवाददाता संतोष ने की विशेष बातचीत। आइए जानते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। सर, अभी जैसे बंगाल की खाड़ी में जो आने वाला तूफान है सर यास, सर ये कितना खतरनाक हो सकता है? अभी बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन केंद्रीभूत है, जो कि पारादीप से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पे और बालासोर से लगभग 620 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है। और ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति कर रहा है। और 26 तारीख दोपहर को नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बालासोर के आसपास तट को पार करेगा। और तब इसका विंड स्पीड 155 टू 165 kmph गस्टिंग टू 185 kmph होगा। ये जो विंड स्पीड होता है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। ये इस विंड स्पीड में आपका लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है स्ट्रक्चर को, जैसे बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है, जैसे बनियन ट्री, पीपल ट्री और मैंगो ट्री जैसे बहुत लार्ज बूसी ट्री होते हैं, वो सभी भी गिर सकता है। सबसे ज़्यादा सर कौन सा राज्य प्रभावित होने की संभावना है, और एनडीआरएफ का जो टीम है और राज्य सरकार है उसमें क्या सहयोग चल रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उड़ीसा, स्पेशली नॉर्थ उड़ीसा और इसके आसपास जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल एरिया है होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर तट को पार कर रहे हैं। बालासोर के आसपास, पारादीप और सागर आइलैंड के बीच, बालासोर के आसपास ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार कर रहा है। और इसको लेकर सभी एजेंसीज इंक्लूडिंग एनडीआरएफ एंड ऑल नेशनल एजेंसीज एंड स्टेट एजेंसीज मिलकर काम कर रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आइए देखते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं है। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है। झारखंड में बरसात की संभावना नहीं है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन छिटपुट स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन विदर्भ में बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात के गिने चुने इलाकों में बारिश का अनुमान है।
सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के छिटपुट हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। आइए देखते हैं मौसम की चाल में। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों और उत्तराखंड में कहीं कहीं वर्षा हुई। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के छिटपुट इलाकों में पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों और ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरसे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छिटपुट इलाकों में वर्षा हुई। पूर्वी राजस्थान और कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गिने चुने स्थानों पर वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हुई। तेलंगाना और रायलसीमा में छिटपुट जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के गिने चुने हिस्सों में बारिश हुई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में पानी बरसा। अंडमान निकोबार के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। तो ये थी मौसम की चाल। आइए बात करते हैं तापमान की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। अब बात तापमान की। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करें तो नागालैंड में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सिक्किम के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ में रहा। विदर्भ के ब्रह्मपुरी में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मेघालय के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहाँ पारा 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के किसानों को। जी हाँ, ये समय फसलों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही अपने कृषि कार्यों को आगे बढ़ाएं। तो आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय संतरे के बागों के अलावा गोल मिर्च और मक्के के खेतों में पानी जमा न होने दे। इसके साथ ही यहाँ अदरक में मल्चिंग करें। यही बड़ी इलायची इस समय फूल लगने की अवस्था में है। ऐसे में किसान सावधानी से खेतों से खरपतवार साफ करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके के किसान तैयार धान की कटाई कर ले। फसल के भंडारण से पहले उन्हें अच्छी तरह से सुखा ले। वहीं पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में फसल को काल बैशाखी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए धान की कटाई कर ले और कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित जगह पर रखे। यहाँ जिन इलाकों में जूट की फसल 45 से 60 दिनों की हो चुकी है, उनमें कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और नमी को संरक्षित करने के लिए ज्वार और ढैंचा की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ सीधी बिजाई वाले धान की खेती के लिए सूखे बीजों की क्यारी तैयार करते रहे। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में भी किसान ज्वार और ढैंचा की बुआई करें। इसके अलावा जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली है, वे फसलों को जूट बैग में भरकर सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं पश्चिम बंगाल के ही लेटेराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में आम और नींबू वर्गीय फलों के बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान फलों के नए बाग लगाने की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। यही समय मक्का और भिंडी में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी विशेष रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे भिंडी के बारे में। जी हाँ, अगर आप भिंडी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। लेकिन कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना शुरुआत से ही जरूरी है ताकि हमारे किसानों को अच्छी फसल प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं आज की फसल से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो ये थी हमारी आज की फसल और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम विशेष तौर से कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के किसानों को सलाह देंगे कि इस मौसम में कौन सी खास बातें हैं जो कि जरूरी हैं ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो सके। कोंकण में खरीफ धान की नर्सरी लगाएं। कोंकण में रागी लगाने के लिए खेत तैयार करें। कोंकण में ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। कोंकण में फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में खरीफ फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। मध्य प्रदेश में ही तैयार आम के फलों की तुड़ाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में खरीफ धान की नर्सरी तैयार करें। मराठवाड़ा में खरीफ फसल के लिए खेतों की जुताई जारी रखें। विदर्भ में धान, मूंग और तिल की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई करें।
तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। और अब से गांव में बिजली कटौती नहीं होगी। मैं खुद जाके बिजली अधिकारी से बात करके आया हूँ। करण बिटुआ की जय। प्रसाद तो लेते जाओ। अरे पुजारी जी, हम आएंगे शाम को उनके साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से बात करते हैं मौसम अनुसार खेती के बारे में, जिसमें आज हम जानकारी देंगे उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात के किसानों को। साथ ही जानकारी देंगे सौराष्ट्र और कच्छ के किसानों को भी कि इस मौसम में कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। मध्य गुजरात में टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए पौधों को सहारा दें। मध्य गुजरात में ही मिर्च की तुड़ाई नियमित अंतराल पर करें। यही मूंग, बाजरा, मूंगफली, लोबिया और बेल वाली सब्जियों में सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में सिंचित संकर कपास और बीटी कपास लगाने की तैयारी करें। उत्तरी गुजरात में तैयार मूंग की कटाई भी कर ले। यही फली की विकास अवस्था में मूंगफली में सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में तैयार धान की कटाई कर ले। दक्षिणी गुजरात में खरीफ धान की नर्सरी के लिए खेतों की जुताई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में खेतों से जमा पानी बाहर निकालें। मौसम अनुसार खेती के बाद आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, मौसम की झलकियों में। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। मंगलवार और बुधवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बुधवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन बिहार और कल झारखंड में बिजली की चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। कल मध्य बंगाल की खाड़ी में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं संभव। कल मन्नार की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।